तो आज बात करेंगे धर्म और राजनीति के उस पेचीदा रिश्ते की जो हाल की कुछ घटनाओं से फिर चर्चा में आ गया है। और इस चर्चा के केंद्र में है एक प्रमुख धार्मिक व्यक्ति, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। सवाल वही पुराना है कि एक संत और सत्ता के बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक सीधे सवाल से जिसने बहुत से लोगों को चौंका दिया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध, वो भी एक संत के द्वारा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसके पीछे की वजहें क्या थीं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो वजह आधिकारिक तौर पर बताई गई वो बिल्कुल साफ थी। कहा गया कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो शास्त्रीय विधि से नहीं हो रही, मतलब हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में जो नियम कायदे बताए गए हैं उनके हिसाब से नहीं। सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि मंदिर अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तो इसे पूरी तरह से एक धार्मिक सिद्धांत का मामला बताया गया। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही थी? क्या मामला सिर्फ धार्मिक सिद्धांतों का था, या फिर इस विरोध के पीछे कोई और भी वजह छिपी हुई थी? जिस सोर्स का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो इसी सवाल की गहराई में जाता है। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सोर्स में ये आरोप लगाया गया है कि मामला सिर्फ धार्मिक सिद्धांतों का नहीं बल्कि कुछ पर्सनल और फाइनेंशियल भी था। उनका तर्क है कि इस विरोध के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही थी और वो इसे साबित करने के लिए कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं। तो सोर्स का दावा कुछ इस तरह है, एक एक करके देखिए। पहले एक संगठन बनाया गया, रामालय। फिर ये दावा किया गया कि मंदिर बनाने के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन का काम उन्हें नहीं मिला तो फिर प्रोजेक्ट का सार्वजनिक विरोध शुरू हो गया। इस विश्लेषण में तर्क ये दिया गया है कि शायद विरोध की असली वजह धार्मिक से ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट ना मिलना हो सकता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अब मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि सवाल उनकी शंकराचार्य की पदवी पर ही उठने लगे। और ये हिंदू धर्म में, आप जानते हैं, सबसे ऊंची आध्यात्मिक पदवियों में से एक मानी जाती है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पदवी को मान्यता नहीं दी, लेकिन सोर्स ये भी बताता है कि खुद संत समाज के अंदर से भी इस पर शक जताया गया है, जो इस मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। अब उनके आज के कामों को समझने के लिए सोर्स उनके अतीत में जाता है, खासकर उनके स्टूडेंट लाइफ में, ये देखने के लिए कि क्या आज जो हो रहा है उसकी जड़ें कहीं पहले से तो नहीं जुड़ी हैं। एक पैटर्न खोजने की कोशिश की गई है, कह सकते हैं। तो एक तरफ देखिए उनका छात्र जीवन, जब वो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई से जुड़े थे और छात्र संघ का चुनाव भी जीता था। और दूसरी तरफ देखिए आज, जब वो राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। तो सोर्स इन दोनों के बीच एक सीधा कनेक्शन दिखाता है, एक राजनीतिक झुकाव की तरफ इशारा करता है। अब इस बात को और पुख्ता करने के लिए कि उनका झुकाव राजनीतिक रहा है, सोर्स उनके कुछ और बयानों का जिक्र करता है जो काफी विवादास्पद रहे हैं, और वो भी संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर। खास तौर पर दो बातें सामने रखी जाती हैं। एक तो कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद उसे वापस लागू करने की मांग, और दूसरा गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के लिए सहानुभूति दिखाना। सोर्स का आरोप तो और भी संगीन है। उनका कहना है कि धारा 370 को वापस लाने की वजह सिर्फ ये बताई गई कि उसमें गौरक्षा का एक क्लॉज था, मतलब ये कि कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद जैसे बड़े मुद्दों को नजरअंदाज करके सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस किया गया। तो आखिर में ये सारी बातें आकर एक बड़े सवाल पर जुड़ जाती हैं कि एक संत की समाज में और खासकर राजनीति में क्या भूमिका होनी चाहिए। अब ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक बड़े सिद्धांत का बन जाता है। हाँ, एक बात साफ करना जरूरी है। सोर्स में जो वक्ता हैं वो हर बात की आलोचना नहीं कर रहे। वो मानते हैं कि गौ रक्षा जैसे कुछ मुद्दों पर उनकी राय सही हो सकती है, लेकिन उनका कहना है कि पूरी तस्वीर देखनी होगी, कुछ बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर आता है सबसे बड़ा और आखिरी तर्क, जो संतत्व के आइडिया पर आधारित है। संतत्व यानी एक संत होने का असली मतलब, उसका सार। सोर्स का तर्क ये है कि जैसे ही कोई संत राजनीति में कदम रखता है उसका यह संतत्व ही खत्म हो जाता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है एक लाइन में, कि एक संत को राजनीति से दूर रहना चाहिए। जिस पल आप राजनीति में आते हैं आपका संतत्व वहीं खत्म हो जाता है। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये।
तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, आध्यात्मिकता और राजनीति। क्या इनके बीच कोई लकीर होनी चाहिए? कहाँ खींची जानी चाहिए वो लकीर? और क्या वाकई में ये दोनों चीजें कभी अलग हो भी सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।